अच्छा, एक विषय पर बात करेंगे जो कि चुनावी क्षेत्र को लेकर। पवन सिंह जी आरा से हैं और आप भी आरा से हैं। आप यादव समाज से आते हैं और राजपूत समाज से आते हैं। क्या सपोर्ट रहेगा? दलीय लड़ते हैं या किसी पार्टी से लड़ते हैं? तो टुनटुन लाल यादव का अरे क्या की सपोर्ट? चलेला जिला में हमरे शासन ये जानू तनहमवा ध देबू त छुई ना प्रशासन अरे की नाम बराबादी हमर काम बराबादी हमन बात कर ना तो जहन कर शादी अरे की आंख भई लाल कोनो कांड कइले बाड़ पैसा न चनिया के जनी देवे जई हे राजावा अरे की बैठल बाड़े हो राही फल लेके रांगा बजावा बैठल बाड़े हो आय गवे राजा रांगा अरे की हम कलियो प्यार ते कैले खेला बाड़ खेल गइले हमारा से खेलावा गे की छौड़ी तोरे करनवा चल गलियो पाटना के जेला पवन भैया के जितावे के बाजार के अब की संसद में वोट दादा नमस्कार, हमारे साथ युवा दिलों के धड़कन टुनटुन लाल यादव हैं। आइए भैया से मिलते हैं और हर एक विषय पर बात करेंगे। देखा जाए कि हमेशा युवाओं के लिए बहुत सारे हिट हिट गाने दिए हैं। इसी बात को लेकर हम भोजपुरी से हर एक खबर को जानकारी लेंगे। भैया स्वागत है, कैसे हैं? नमस्कार प्रणाम। और जितने भी हमारे झटका न्यूज लाइव चैनल को देखने वाले भगवान स्वरूपी जनता है, साथ ही साथ टुनटुन यादव को जानने वाले जितने भी भगवान स्वरूपी जनता है, सबको तहे दिल से प्रणाम। और सबसे आग्रह बा कि हमारे झटका न्यूज वाला चैनल के भैया के चैनल वगैरह के सब्सक्राइब करिए और भाई के ढेर सारा प्यार। अच्छा भैया, एक दिन में कितना गाना गा लेते हैं? काफी ज्यादा हमेशा देखा जाए कि आप छोड़ते ही रहते हैं गाना। बस 2-3 गाना मैं गा लेता हूँ। हाँ, कभी कभी जो ज्यादा दिक्कत होता है तो 10-10 गाना गाते हैं, कभी कभी 20-20 गाना भी गा देते हैं, कभी कभी 25-25 भी गाना खींच देते हैं। और काफी ज्यादा अहिरान के नाम से गाना गाते थे और अहिरान के नाम से ही अभी भी जाने जाते हैं। अहिरान का गाना गाना क्यों कम कर दिए हैं? कहाँ गाना कहाँ कम किया हूँ? गाना तो मैं गाता हूँ, महीना में 10 गाना 15 गाना गाता ही हूँ। अहिरान का गाना बचा क्या है, बहुत सारे गाने गाए हैं हमारा, कम से कम अहिरान पे 100 200-300 गाना पक्का होगा। एक गाना सुने हैं आपका रील पर, अंगूर वाला। उस गाने को पहले स्टार्टिंग किया जाए तब हम आगे सवाल करेंगे। अरे की हो खाए में स्वाद देला गुड़ के गोरी तहरा अंगूर के हो खाए में स्वाद देला गुड़ के गोरी तहरा अंगूर के। और आगे क्या धमाल करिएगा? काहे कि देखा जाए कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टुनटुन लाल यादव एक तरफा बजते हैं और भोजपुरी में 50% बजते हैं। क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए, हमें ये सबसे मतलब नहीं रहता है कितना बजते हैं क्या नहीं, हम हमारा काम ही है गाना गाना। हम अपना गाना गाते हैं, अपना गाना छोड़ते रहते हैं, हम अपने काम में बिजी रहते हैं, अपने गाने को बजाने के चक्कर में रहते हैं कि मेरा हर गाना ऑडियंस तक पहुंच जाए। और उसमें सबसे ज़्यादा योगदान ऑडियंस का भी रहता है कि सारे नौजवान जो कि 10 से 20 वर्ष की उम्र में जितने लोग हैं, सबसे ज़्यादा मेरा कट्टर समर्थक लोग हैं और आज उन्हीं लोग का प्यार आशीर्वाद से मैं इस जगह पे हूँ। बहुत ज़्यादा लोग मुझे चाहते हैं और मैं कभी जीवन में किसी से बिगाड़ नहीं करना चाहता हूँ। क्या मतलब है, 4 दिन की ज़िंदगी है और मैं सारे भोजपुरी के सारे कलाकारों का नाम जानता हूँ। भोजपुरी का जिसका आप नाम पूछिएगा कि उनको जानते हैं तो मैं बोलता हूँ कि हाँ, मैं जानता हूँ। लेकिन हर एक लोग से आप रिश्तेदारी रखते हैं और बहुत लोग सोचते हैं कि बीजेपी के कट्टर हैं, आरजेडी के सपोर्टर हैं। ऐसा होता है आपके? देखिए, जो रह गई बात, देखिए अपना-अपना परिवार का होता है। जैसे आपके फैमिली में और आप हमारे फैमिली में जब झगड़ा होगा, तो मैं सदैव अपने फैमिली में रहूँगा। हमारा कहना है कि हम लोग शुरू से ही हमारे ब बाप-दादा ही आरजेडी को पूजा है, आरजेडी को लालू जी को वोट दिया है, लालू जी को भगवान माना है। हम लोग भी भगवान मानते हैं लालू जी को बिहार के लिए। लालू जी वो हम लोग को जो दिए हैं, वो आज उन्हीं का अधिकार है कि हम लोग कहीं पर भी बोल देते हैं कि हम ये हैं, वो हैं। हम कुछ भी गाना गा देते हैं। हालाँकि मैं तो जो भी गाना गाया हूँ अच्छा ही गाया हूँ। 2-4 को हुआ था तो क्या है कि कोई मुझे मुँह में उँगली करेगा तो उसको देना भी ज़रूरी है। लेकिन मैं अपना काम करता हूँ, मुझे काम से ही मतलब रहता है। लालू जी ने हम लोग को अधिकार दिए हैं, लड़े हम लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं। नहीं तो समय पहले की बहुत अजीब थी और अब ऐसा नहीं है और सब लोग अपने मन से अपने जी रहे हैं, सब लोग अपने-अपने बारे में खुद का बड़ाई कर रहे हैं, खुद के नाम लिखवा रहे हैं। पहले का बातें कुछ अलग थी लेकिन अब चेंज हो गया है। सारे लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और सारे लोग अच्छे हैं। टुनटुन यादव हमेशा देखा जाए कि रंगदारी गाना गाते हैं। रंगदारी गाना गा के समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं समाज के लिए, समाज के बच्चों के लिए? देखिए, जो भी मैं गाना गाया हूँ, पॉप गाना गाया हूँ, सैड गाना गाया हूँ, बरखा गाना गाया हूँ, क्लास वाला गाना गाया हूँ, ट्यूशन वाला गाना गाया हूँ। सारे गाने से एंटरटेन है और सारे प्रकार के लोगों का सोच होता है, सारे प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, कुछ लोग को आईएएस बनना है, कुछ लोग को बहुत बड़ा अपराधी बनना है,
किसी लोग को कुछ बनना है, किसी लोग को बहुत बड़ा नेता बनना है, किसी लोग को बहुत बड़ा चोर बनना है, किसी को बहुत बड़ा विद्वान बनना है। तो मैं तमाम प्रकार के गाने गाते हैं और नौजवानों के लिए भी गाना गाते हैं, नौजवान लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या उनका सोच होता है, इस प्रकार का हम गाना गाते हैं। लेकिन देखिए हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि वो हमारा गाना ही कोई सुने और अपना काम ना करे। गाना सुने और एंटरटेन के लिए गाना सुनिए, लेकिन अपना काम ज़्यादा करिए, अपने अपने लाइफ पे, अपने मंजिल पे अपना फोकस रखिए। बहुत लोग का ये भी कहना होता है कि टुनटुन लाल यादव कम समय में स्टार बन गए, क्या पीछे का रीजन क्या था, थोड़ा सा बताइएगा। पीछे का रीज़न कुछ नहीं था। देखिए आज तक हमें जीवन में जो भी लोग मुझे मिले, सारे लोग मुझे सपोर्ट किए हैं और जिसकी वजह से और सारे लोगों का मैं ज्ञान लेकर इस जगह तक आया हूँ। और आज भी मैं पीठ पीछे भी सबको सम्मान करता हूँ, चाहे जो भी हो। हमारे लिए थोड़ा सा भी मेहनत किए हैं, हमारे लिए थोड़ा सा भी मुझे ज्ञान दिए कि टुनटुन बाबू आपको ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। तो मैं इसी की वजह से आगे हूँ और आज कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा मेहनत करूँ। और मुझे ये भी पता है कि मैं हमेशा आगे नहीं रह पाऊँगा। अगर जिस इंसान को लगता है कि नहीं मैं आगे हूँ तो आगे हूँ, एक समय आएगा कि अभी मैं आज से साढ़े 10 वर्ष पहले सिंगल आदमी था, फ्री था। आदमी परिवार में जुड़ गया, अब शादी हो गया, बच्चा भी हो गया, तो थोड़ा सा आस्ते आस्ते आदमी क्या होता है कि ढल जाता है, काम काम आदमी कर रहा है, तो ऐसे ऐसे होता है। तो एक समय है, हम अपने समय चला रहा हूँ और कोशिश है कि जैसे मैं पहले मेहनत करता था वैसा ही करूँ और थोड़ा-सा फैमिली का भी टाइम देना पड़ जाता है। तो अपने काम के पीछे मैं पागल रहता हूँ, मुझे लोग क्या बोलते हैं उससे मुझे मतलब नहीं रहता है। लेकिन हर एक लोग से प्यार करते हैं टुनटुन यादव। मैं सबको मानता हूँ यार, सबको मानता हूँ, इंसान के नाते मैं सबको मानता हूँ। मैं कभी किसी को नहीं बोलता हूँ कि आप वो करो, ऐसे करो, वो करो, ये करो। मेरे लिए खड़े हो तो खड़े रहो, दूसरे के लिए खड़े हो तो दूसरे के लिए खड़े रहो। चाहेंगे कि एक गाना हो जाए जो कि प्रशासन वाला काफी ज्यादा हम लोग भी सुनते थे, तो लग रहा था कि मिल जाएंगे तो लाइव में चलाएंगे। अरे की चलेला जिला में हमरे शासन ये जानू तन्हमवा ध देबू त छुई ना प्रशासन ये जानू। इसमें एक लाइन लिखे थे कवि जी, अरे की सुनील टुन टुन होई है ना प्रशासन ये जानू तन्हमवा ध देबू त छुई ना प्रशासन ये जानू। अच्छा टुनटुन जी, भोजपुरी से आप मगही में भी प्रवेश कर गए हैं, क्या मकसद है मगही में जाने का, क्या कठिनाई था भोजपुरी में? कठिनाई देखिए कोई नहीं था। मेरा देख रहे थे कि बहुत लोग बोल रहे थे मुझे कि टुनटुन भैया कल मगही गाना मेरे लिए गा दीजिए। मैंने बोला चलो भाई। और मगही में मेरा फर्स्ट गाना लक्ष्मी म्यूजिक वर्ल्ड से आया था और मयंक पांडे बाबा का चैनल है, तो बोले थे कि व्यास आप गाइए ना। मैं कोशिश किया, थोड़ा डिफिकल्ट लगा मेरे लिए, लेकिन गाना गाया, अच्छा चला। उसके बाद तो मैं देखिए जहाँ मैं चाहता हूँ तो हर मैं एक जगह सोचता हूँ, प्यार मिलता है। तो मुझे प्यार मिलना, मेरा फर्स्ट गाना 1 मिलियन चल गया। और ठीक है, आदमी महीना में 3-4-5 गाना आदमी गाता है मगही का। और जो भी गाना गाया हूँ अभी तक 3 से 4 गाना मेरा लॉन्च हुआ है, सारे गाना मतलब रिस्पॉन्स दिया। और अब तो मैं महीना में 5-6 गाना मतलब मगही के लिए गाता हूँ। गाना एक था मेरा कि हरदिया दुश्मनवा लगा कहिले कौगे सोना, काफी अच्छा गाना था, ध्यान नहीं है थोड़ा सा। अच्छा मगही। अरे कि हम कलियो प्यार ते कैले खेलबाड़ अखेल गइले हमरा से खेलवा गे कि छौड़ी तोरे करनवा चल गलियो पाटना के जेलवा गे। अच्छा मगही बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि कठिनाई होता है मगही में, क्या आपको लगा है ऐसा कि कठिनाई है? कठिनाई है, हम लोग से अलग बातें हैं ना। हाँ, तो मैं तो वैसा ही माहौल में चल जाता हूँ ना कि राइटर वही, म्यूजिक डायरेक्टर वही, तो वो लोग मुझसे गवा देते हैं। अच्छा एक विषय पर बात करेंगे जो कि चुनावी क्षेत्र को लेकर। पवन सिंह जी आरा से हैं और आप भी आरा से हैं। आप यादव समाज से आते हैं और राजपूत समाज से आते हैं। क्या सपोर्ट रहेगा अगर जी आरा से मान लीजिए निर्दलीय लड़ते हैं या किसी पार्टी से लड़ते हैं, तो टुनटुन लाल यादव का क्या सपोर्ट रहेगा? देखिए क्या है कि हम लोग आरजेडी के एक सिपाही हैं, आरजेडी के हम लोग जनता प्रचारक भी मानते हैं, नेता लोग प्रचारक भी मानते हैं, तो हम लोग आरजेडी के लिए खड़े हैं। हालाँकि वो लड़ें, भगवान करे कि वो आगे बढ़ें, जहाँ से भी लड़े तहाँ से अपना विजयी करें, यही मेरा काम है। मान लीजिए कि लड़ते हैं किसी भी पार्टी से, सपोर्ट करिएगा कि नहीं करिएगा? अरे भाई देखिए, पार्ट सपोर्ट करना ही सब कुछ नहीं है। अगर हम आपके कुछ विरोध में बोले, उस चीज़ को आप बुरा मानिए। हम नहीं भी वोट देंगे तो क्या दिक्कत है आपको? आप हमें वोट नहीं दीजिएगा तो मैं आपका, हाँ, हमारा विरोध करिएगा तो बुरा लगता है। मैं कभी किसी किसी का विरोध नहीं करता हूँ। सब लोग अपने-अपने हक के लिए लड़ते हैं। सारे लोग गाने गा रहे हैं, तो क्या आप मंजिल पाने के लिए नहीं गा रहे हैं ना? ऐसा थोड़ी ना कि टुनटुन ने तो अपना गाना गाना छोड़ दिया है। लेकिन जो लोग स्ट्रगल करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। तो वो कहीं से भी लड़े, भगवान करे कि वो आगे बढ़ें। वो शुरू से आगे हैं और नेता भी बने, बड़े नेता बने। उनके लिए वो भी बने, वो जितने भी भोजपुरी, हमें भी वो मौका मिलेगा तो मैं भी चुनाव लड़ूँगा। ठीक आप है? भी लड़िएगा? कब तक? मुझे तो इस बार तो नहीं, लेकिन 2025 में अगर विधायकों का टिकट मिलेगा तो हम लड़ लेंगे चुनाव। मन बना लिया है कि हम भी चुनावी क्षेत्र में जाएँगे?
तो क्या करना है यार, एक जगह मिल जाएगा तो अच्छा ही है ना। हाँ, मैं किसी मौका को छोड़ा नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ने का वजह मेरा यही है कि आज तक मैं कहीं चीज़ किसी चीज़ को छोड़ा नहीं हूँ। मुझे जो मिलता है मुझे वो चाहिए। हाँ। उसे पवन सिंह जी के लिए एक गाना गा दीजिए, काहे कि यारा के हैं तो। हर की पवन भैया के जितावे के बाजार के, अब की संसद में वोट दादा मार के। अच्छा, एक नेहा सिंह जी राठौर है जो कि काफ़ी ज़्यादा पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के, जो कि आप भी भोजपुरी से जुड़े हैं और 50% बजते हैं टुनटुन लाल यादव, ऐसा बोला जाता है। सही में हम लोग को नज़र में भी लगता है कि हमेशा बजते रहते हैं टुनटुन लाल यादव। क्या कहिएगा जो कि बोलते हैं कि सड़क छाप गवैये हैं, ये सब ऐसे-ऐसे लोग, क्या कहिएगा उनके बारे में? देखिए, अब उनकी सोच, उनकी क्या, मैं क्या कह सकता हूँ? ऐसा नहीं है, हमारे दो जितने भी सुपरस्टार हैं भोजपुरी के, सारे लोग अच्छे हैं और अपने-अपने काम से ही पहचान अपना बनाए हैं, मेहनत किए हैं तब पहचान बनाए हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, आज बड़े-बड़े वो परिवारों में जज, वकील, आईएएस के घरों में भोजपुरी गाने सुने जाते हैं। उसमें 2 चेहरा का नाम आता है, खेसारी लाल यादव, पवन भैया, और भी कलाकार हैं जिसमें में कल्लू भैया, प्रमोद प्रेमी भैया, हमारे वो अंकुश राजा भैया, रितेश पांडे भैया, हमारे वो छोटू छलिया भैया और तूफानी लाल यादव, मतलब जितने भी कलाकार हैं बड़े-बड़े जो हमसे का सीनियर कलाकार हैं, नीलकमल भैया, रंजीत भैया, ये लोग जितने लोग हैं सबका गाना बजता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, भोजपुरी में सारे लोग जाहिल-गवार ही नहीं है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं। और कलाकार की क्या होता है ना कि बहुत लोग कम ही वो इसमें शुरू से उन लोग का रुचि हो जाता है, तो ये थोड़ा अलग हो जाता है काम में। तो आदमी थोड़ा कम पढ़ लिख लिख पाता है, लेकिन ऐसे-ऐसे भी कलाकार हैं जो बहुत बड़े कलाकारी लाइन में आगे नहीं, लेकिन शिक्षा में बहुत ज़्यादा आगे हैं। टुनटुन लाल यादव कितना तक पढ़े हैं? हम तो वो स्नातक किए हैं। स्नातक कर लिए हैं। हुँ। लेकिन बहुत सारे कलाकार अभी भी भोजपुरी इंडस्ट्री में है कि नहीं पढ़े? अरे तो यार, बहुत सारे लोग नहीं पढ़े हुए हैं, मतलब उसी में तो कलाकार भी आते हैं ना, हम लोग भी इंसान ही है ना, तो लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों का गार्जियन पढ़े नहीं है, तो नहीं पढ़े हैं तो नहीं पढ़े हैं, जो पढ़ा है जो पढ़ा है। चलिए कि गाने गाइए, थोड़ा मुंड में गाइएगा, अच्छा गाना गाइएगा जो कि रंगदारी हो और आपके मुख से लगे कि गा रहे हैं तो बुलंद आवाज़ से थोड़ा गाते हैं तो मज़ा आता है, गाइए। अरे की नाम बराबादी हमर काम बराबादी, हमन बात कर ना तो जहन कर शादी। अरे की आंख भई लाल कौनो कांड कइले बाड़, आज बोला, एक गाना हम अभी गाए हैं कि पैसा न चनिया के जनी देवे जई हे राजावा, अरे की बैठल बाड़े हो राही फल लेके रांगा बाजावा, बैठल बाड़े हो आय गवे राजा रांगा बाजावा। यानी लगन स्पेशल छोड़ दिए हैं टुनटुन लाल। लास्ट गाना है, लड़की बोल रही है उसमें अपने हस्बैंड को जिससे शादी हो रहा है कि आप पैसा नचनिया को देने मत जाइएगा, मेरा दीवाना पागल है, कुछ भी कर सकता है। राजा रंगबाजवा बैठल बा, वीडियो कॉल वो कर रहा है। आपसे मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ये मत देखिए, मतलब करिएगा। और चैत का माहौल है भैया, चैत के लिए क्या-क्या प्रोजेक्ट छोड़े हैं अभी? चैत का गाना तो मैंने 5-6 गाना मैं गा दिया हूँ चैत का। एक गाना है कि वो कि जर्दा पान में मिलाई के केसर तानी द, तब लड़की कहती है कि ठरे सर बाटे नया परे सर जनी द, ठरे सर बाटे नया परे सर जनी द। चलिए अंत में क्या कहिएगा दर्शक लोग को अब खत्म किया जाए? चलिए, मैं कहूँगा कि हमारे भैया के झटका न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, टुनटुन यादव को प्यार आशीर्वाद दीजिए और आप लोग एंटरटेन करने के लिए भोजपुरी के किसी भी कलाकारों का गाना सुनिए और अपने-अपने मंजिल को टारगेट रखिए कि मुझे वहाँ जाना है, उसके लिए मुझे मेहनत करना है। आप लोग मेहनत करिए और खूब आगे बढ़िए। चलिए एक बार कमेंट सेक्शन में राय कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। हमारे साथ युवा दिलों का धड़कन भोजपुरी के एक 50% एक तरफा बजने वाले टुनटुन लाल यादव थे, जो कि हम अभी बहुत सारे विषय पर बात किए। आप लोगों को कैसा लगा? इसी के साथ मैं पवन बिहारी, झटका न्यूज़ लाइव से जय हिंद।